पॉलिसी से लेखपाल का विज्ञापन जारी हुआ तो मैं तुरंत जो है कि वीडियो बनाकर अपने सभी सब्सक्राइबर को सूचित कर पाया था कि जो लेखपाल का विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। परंतु उस वीडियो को डालने के बाद से जो कुछ मेरे दोस्त हैं उनकी लगातार अपील हो रही है कि सर एक बार जो विज्ञापन है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया जाए और जो विज्ञापन के मेन पॉइंट्स हैं उन पर थोड़ा सा उनको हाईलाइट कर दिया जाए। तो उसी के संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए शुरुआत से देख लेते हैं कि पूरे विज्ञापन के जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर जो सभी अभ्यर्थियों को ज़रूर जान लेना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि जो विज्ञापन है उसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, हम देख सकते हैं कि जो विज्ञापन जो फॉर्म भरा जाएगा वो 7 तारीख से भरा जाएगा और जो फॉर्म भरने की अंतिम डेट होगी वो 28 तारीख तक रहेगी और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2022 तक रहेगी। इस विज्ञापन में अगर देखा जाए तो बहुत सारी नेगेटिविटी भी हैं, लेकिन हमें उन नेगेटिविटी पर नहीं जाना है। हमें जो विज्ञापन के पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हीं पर ध्यान देना है। इस तरह से देखा जाए तो जब से विज्ञापन आउट हुआ है तब से जो लगातार बड़े बड़े चैनल हैं वो 2-2 लोग 3-3 लोग आकर स्क्रीन पर और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल हैं आप जान चुके हैं कि वो चैनल एक्चुअल में उनका ये बिजनेस बन चुका है कि भीड़ इकट्ठा करें और उनके सब्सक्राइबर बढ़ें और वो सिल्वर बटन और गोल्डन बटन आपके द्वारा प्राप्त करने में ही उनका पूरा टाइम चला जा रहा है। पूरे एडवर्टाइजमेंट और तरह तरह की चीज़ें इस तरह से की जाती हैं, लेकिन आपको सिर्फ फोकस अपने पढ़ाई पर और मुख्य परीक्षा की तैयारी पर करना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पता चल रहा था कि 7,800 के समथिंग वैकेंसी है, परंतु जो राजस्व लेखपाल की वैकेंसी है 8,085 जो वैकेंसी है वो निकल कर आई है। यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे भी हैरान करी वो एक चीज़ ये है कि यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं बताया गया है कि कितने परसेंटाइल तक वाले स्टूडेंट को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसके पीछे मेरा जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि अभी जो आयोग है वो जो रिजर्वेशन की क्राइटेरिया है वो शायद पीईटी के एग्ज़ाम में फॉलो नहीं कर पाया है, लेकिन जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो उसमें जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज उनको लगाएगा। इसीलिए अभी जो परसेंटाइल है उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितने परसेंटाइल वालों से को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इस चीज़ को देखते हुए आयोग ने एक मामूली फीस 25 रुपया सभी वर्ग के लिए रखकर पीईटी में आवेदन मांगा है। तो इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, आयोग कितने लोगों को बुलाता है, या तो अलग से कोई नोटिस जारी करेगा या अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। परंतु आयोग को कम से कम इसके बारे में कुछ चीज़ ज़रूर ओपन करनी चाहिए थी कि कितने परसेंटाइल तक वालों को बुलाया जाएगा। फिर अगर आगे हम चलें तो आवेदन की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, फ़ोटो, हस्ताक्षर, बाकी सारी चीज़ें हैं। और इसमें अगर आप मुझे लगता है जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका जो पीईटी से जब फॉर्म भरा गया था तो पूरा डिटेल्स आयोग के पास होगा ही, तो बहुत ज़्यादा इसमें औपचारिकताएं नहीं होंगी फॉर्म को भरने में। आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे लगभग फॉर्म कंप्लीट हो ही जाएगा, बस 25 रुपये का जो शुल्क है वो अदा करने के बाद। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो जो रिजर्वेशन में जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए जनरल से फ़ीस कुछ कम रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अनारक्षित, पिछड़ा, सूचित, जनजाति, विकलांग सभी के लिए 25 रुपये का एक मामूली शुल्क आयोग के द्वारा तय किया गया है। बाकी अगर हम इसमें देखें संशोधन में, तो संशोधन में एक चीज़ ये होता है, कई बार आप फॉर्म भरते हैं तो नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो ये संशोधन में जो नाम की वर्तनी है उसको भी सही किया जा सकता है पिता के नाम में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हीं में संशोधन किया जा सकता है। अब दोस्तों एक जो बड़ी बात है, पदों का विवरण, कितने पद हैं जो लेखपाल के लिए कैटेगरी वाइज।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनारक्षित के लिए 3271, अनुसूचित जाति के लिए 1690, जनजाति के लिए 152 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2174 और ईडब्ल्यूएस के लिए 798 पद हैं। यहाँ पर साथियों एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि उपयुक्त सारणी में उल्लिखित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आयोग ने पहले ही इसमें मेंशन कर दिया है कि जो पदों की संख्या है घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो आप कोई उस पर दावा नहीं कर सकते कि 8085 पद को सरकार कब 800 में बदल दे या 8085 पदों को कब सरकार 10,000 में बदल दे। बाकी ये सरकार कैसी है सभी लोग जानते हैं। ज़्यादातर ये 8085 पदों को 800 में ही करने में विश्वास रखती है ये गवर्नमेंट, अगर चुनाव हो जाएगा तो इसीलिए इन्होंने पहले इसमें मेंशन कर दिया है। तो साथियों ये मुझे लगता है कि विज्ञापन की मुख्य बातें यही थी जिसको सभी अभ्यर्थियों को जान लेना चाहिए। फिर 5.9 पर भी यही लिखा है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो ये सारी बातें जो विज्ञापन की मुख्य बातें हैं। और बाकी यहाँ पर अनिवार्य अर्हता जो है शैक्षिक अर्हता आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या इसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। CCC कोई अनिवार्य इस भर्ती के लिए नहीं है। तो विज्ञापन से संबंधित यही सारी मुख्य बातें थी जिसको मैंने मेंशन कर दिया है। और आप सब भी एक बार जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन की लिंक जो है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैं अगला वीडियो है उसमें मैं पूरा अच्छे से मैं बताऊंगा कि कितने परसेंटाइल वालों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहिए और उसके पीछे लॉजिकल रीज़न क्या है वो भी मैं दूंगा कि कितने परसेंटाइल वाले लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करें और सिलेबस क्या होगा और किस तरह से तैयारी करें। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो लेखपाल से संबंधित डालूंगा तो आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।